आखिर कैसी थी अमिताभ रेखा की प्रेम कहानी, तो साथ ही कैसे जया के एक जवाब के बाद जुदा हो गई थी दोनों की राहें। चलिए आपको हम इस वीडियो में बताते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं चटकारे विद स्मृति। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और ब्यूटी क्वीन रेखा की लव स्टोरी के बारे में तो सभी जानते हैं। जी हाँ, फिल्मी गलियों में एक दौर ऐसा भी था जब अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी को बॉलीवुड की सबसे हॉट जोड़ी कहा जाता था और उनकी प्रेम कहानियों के चर्चे लोगों की जुबान पर थे। जी हाँ, कहा जाता है कि दोनों में सीक्रेट लव था। इनकी जोड़ी ने पर्दे पर एक से बढ़कर एक फिल्में दी थी। वही काम के दौरान ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी थी। बता दें कि अमिताभ ने तो कभी रेखा के संग प्यार को कबूल ही नहीं किया था, लेकिन रेखा आज भी दिल ही दिल में उनको पाना चाहती हैं। तो चलिए अमिताभ के 80 जन्मदिन के मौके पर बॉलीवुड का शाह, जी हाँ शहंशाह कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन 80 साल और 80 किस्से सीरीज के तहत आपको बताते हैं कि अमिताभ और रेखा की लव स्टोरी के बारे में। जी हाँ, वर्ष बीत गए, कई पीढ़ियां बीत गई। अमिताभ बच्चन और रेखा के फिल्मी गानों को सुनकर बड़े हुए हैं। कहा जाता है कि जब रेखा और अमिताभ बच्चन के बीच प्रेम की चिंगारी धधक रही थी, उसी बीच रेखा बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार ऋषि कपूर की पत्नी और करीबी दोस्त नीतू सिंह की शादी में सिंदूर लगाकर और मंगलसूत्र पहनकर पहुंच गई थी। जी हाँ, कहा जाता है कि तब मीडिया में अफवाह फैल गई थी कि रेखा ने अमिताभ बच्चन से शादी कर ली है। हालांकि कई अफवाहों के बाद रेखा ने एक इंटरव्यू में बताया कि उस शाम वह सीधे शूटिंग के सेट से कार्यक्रम में पहुंची थी। सिंदूर और मंगलसूत्र उनके किरदार का हिस्सा था और वह उसे उतारना भूल गई थी। जी हाँ, रिपोर्टर्स की माने तो अमिताभ बच्चन और रेखा ने साल 1976 फिल्म में दो अनजाने के दौरान एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था। उनकी रियल लाइफ केमिस्ट्री का अंदाजा लोगों को उस वक्त हुआ जब फिल्म गंगा की सौगंध के सेट पर रेखा के साथ बदसलूकी करने पर अमिताभ ने अपने को स्टार्स पर अपना आपा खो दिया था। जी हाँ, इसके बाद ही दोनों को लेकर उड़ती अफवाहों ने सुर्खियां पकड़ ली थी। जी हाँ, हालांकि अमिताभ और रेखा ने कभी भी सार्वजनिक तौर से इस बात को कबूल नहीं किया है, तो वह फिल्म सिलसिला के डायरेक्टर यश चोपड़ा ने दोनों के रिलेशनशिप को लेकर खुलासा किया है। बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान रेखा ने अपने और अमिताभ बच्चन के रिलेशनशिप पर खुलासा किया था। जी हाँ, उन्होंने कहा था कि किसी को भी इसकी फिक्र नहीं है कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो दूसरी औरत हूँ। इसीलिए उन्होंने जया बच्चन का बिना नाम लिए उन पर निशाना साधा है। जी हाँ, साथ ही कहा है कि दूसरा इंसान सबकी नजर में बेचारा बना हुआ है। ऐसे में कोई शख्स के साथ एक छत के नीचे कैसे रह सकता है जब वह जानता है कि वह दूसरे से प्यार करता है। जब दोनों के लव अफेयर की खबरें आग की तरफ फैल रही थी, तब भी अमिताभ बच्चन खामोश थे, लेकिन ये खबरें जया के कानों तक पहुंच ही गई थी। एक बार जब अमिताभ बच्चन घर पर नहीं थे तो जया ने एक रात रेखा को अपने घर पर खाने पर बुलाया था। जी हाँ, तब रेखा को लगा कि शायद वह उनको खरी खोटी सुनाएंगी, लेकिन जब रेखा ने जया के घर पहुंची तो उन्हें रेखा का खूब आदर सत्कार किया, खाना खिलाया और घर भी दिखाया। जब रेखा वापस जाने लगी तो जया ने उनके सिर्फ ये कहा कि अमिताभ को मैं नहीं छोड़ूंगी। जया के इस बात से साफ कर दिया कि रेखा कभी भी अमिताभ बच्चन की जिंदगी नहीं बन पाएंगी। अमिताभ और रेखा ने आखिरी बार सिलसिला फिल्म एक साथ की थी। जी हाँ, तो लोगों का यह भी कहना है कि सिलसिला फिल्म अमिताभ, रेखा और जया की असल जिंदगी की कहानी है। आज भी दोनों जब कहीं एक साथ दिखाई देते हैं तो एक दूसरे से नजर चुराते नजर आते हैं। ऐसे ही बॉलीवुड अपडेट्स के लिए और खबरों के लिए मेरे साथ यानी स्मृति के साथ चटकारे विद स्मृति में बने रहें।